हन्तारं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयरीयाणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोहे सर्वसाहुरम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः योग संहारिके। आचार्य पद्मनंदी कृत पद्मनंदी पंच विंशतिका पर हमारी चर्चा चल रही है। इस ग्रंथ के हम जो धर्मोपदेश अधिकार में कुछ मुख्य बिंदु लेने का हमने जो क्रम प्रारंभ किया है, उस क्रम में हम यहाँ श्रद्धान और मोह पर पहुंचे हैं। उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करके अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। इवन थोड़ी सी क्या, काफी चर्चा भी उस पर की जा सकती है। मोह की हमने थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ की थी कि किस तरह से मोह में प्राणी अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं करके अज्ञान दशा में पड़ा रहता है। मोह की महिमा एक प्रकरण है जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल पंडित टोडेमल जी ने लिखा है। विशेष अगर आपको जानना हो तो वहां से जानें। वो ऐसा कहते हैं कि देखो मोह की महिमा। मोह की महिमा, ये जो सेंटेंस है ना, ये सटायर है, कमेंट है। मतलब ये भाई मोह की भी महिमा होती है क्या? महिमा तो अच्छी चीजों की होती है, लेकिन वहां पंडित जी ने मोह की महिमा जो शब्द प्रयोग किया है, वहां वो मोह पर कमेंट है या मोहियों पर कमेंट है। वो मोह के कारण से इस जीव की कैसी कैसी अवस्था होती है। ये जीव अपना मान, सम्मान, शांति, सुख, चैन, सुध बुध सब कुछ खो बैठता है। हमारी दोपहर में बात चली कि भाई न जाने बंबई के लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है ना। सबको मोह की दौड़ है। सबको, प्रत्येक व्यक्ति पर पदार्थों के मोह में पर पदार्थों से सुख खोजने की कोशिश कर रहा है। तुलसीदास जी एक छंद लिखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, तैसे घट घट राम हैं जग ढूढ़े जग माही। ऐसा कुछ है। जैसा कस्तूरी एक बहुत सुवासित सुगंधित पदार्थ होता है, तो मृग को उसकी बहुत तेज खुशबू आती है, बहुत तेज सुगंध आती है। तो वो मृग पूरे जंगल में ढूंढता है, कहाँ मिलेगा, भागता फिरता है, पूरे जंगल में भागता फिरता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। तो कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही। अरे कस्तूरी कहीं और नहीं है, वो मृग के नाभि में है। कुछ इसी तरह से हमारी भी हालत है। जो सुख हमारे पास विद्यमान है, उस सुख की खोज में हम यहाँ वहाँ दौड़ लगाते हैं। तो इसके लिए बहुत फेमस सेंटेंस है, जो वस्तु जहाँ है नहीं, उस वस्तु को वहाँ ढूंढने का, खोजने का यदि प्रयास किया जाएगा तो वह वस्तु वहाँ 3 काल में मिलने वाली नहीं है। तो जो वस्तु जहाँ है उसको ढूंढा जाए ना। तो हम बात कर रहे हैं मोह की कि साहब ये मोह जो है, ये सारी दौड़ काय के लिए लग रही है, सारी दौड़ मोह के लिए लग रही है। एक जिनागम में उदाहरण आता है मोह पर, वो मैं यहां देना चाहता हूं आपको। हमारे जो मुनि होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी कल्पना में नहीं आता कि साहब मुनि बनने के बाद कोई अपने पूर्व के रिश्तों को तनिक भी स्मरण में रख सकता है। ऐसा उदाहरण आया कि एक बार एक राजमाता की सवारी एक घने जंगल से निकल रही थी, और राजमाता
के पास खजाना भी था। मतलब पहले क्या होता था कि आज की माताओं के पास पर्स होता है ना, लेकिन अगर वो माता से राजमाता बन जाए तो आप सोचो माताओं का खर्च इतना सा, लेकिन राजमाताओं का कितना खर्च। तो वो अपने साथ इतना धन लेके चलती थी कि उसे खजाना बोलते थे, संदूक भर भर के। तो राजमाता ने देखा कि साहब नहीं, राजमाता चली जा रही, इतने में हम दूसरे दृश्य पर चलते हैं। तो एक दृश्य था कि साहब डाकुओं को पता चला कि यहाँ से राजमाता की सवारी निकलने वाली है और उनके पास बहुत सारा धन भी है। तो डाकुओं ने कहा सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? बोले ये स्थान अच्छा है। बोले पेड़ के पीछे सब लोग डिस्कस कर रहे थे और सारा पूरा प्लान फाइनल हो गया बिल्कुल कि भाई ऐसे ऐसे अपन अटैक करेंगे और ऐसे ऐसे धन लूटेंगे। एक डाकू ने देखा कि पेड़ के अग्रभाग पर उस तरफ एक मुनि ध्यान में मग्न थे। तो डाकू अपने सरदार से बोला, सरदार ये साधु ने तो हमारी बात सुन ली, अब वो यहां से निकलेंगी तो बता देंगी। ये बोले ये जैन साधु हैं, अगर सही साधु हैं तो ये किसी हालत में नहीं बताएंगे। अब उनको तो दूसरों को विश्वास नहीं हुआ ना कि ऐसा नहीं हो सकता। डाकू ने भी ठीक है थोड़ा डाउट आउट किया होगा। वहां से राजमाता निकली और उन्होंने पूछा कि साहब आगे ये सुना है रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, और कैसा है रास्ता आगे, डाकू वाकू तो नहीं है? मुनिराज कुछ नहीं बोले। आगे निकल गए ये लोग और जैसा प्लान बनाया था तो डाकुओं ने लूट लिया और ले जाके अपने उधर बंदी बना लिया अड्डे पे जाके। अब साहब राजमाता बहुत गुस्से से तमतमाई, बहुत गुस्सा हो रही। मैं देखती हूँ जाती हूँ राज्य में और डाकू को समझ में नहीं आ रहा है कि साहब इतने गुस्से का क्या कारण है। डाकू ने ध्यान से सुना तो राजमाता ये कह रही हैं, ऐसे बेटे को तो जन्म देने से अच्छा मैं बिना पुत्र के हो जाती, जिसने अपनी मां को ये नहीं बताया कि आगे डाकू। नहीं समझ भाई क्या क्या घटना हुई? जब डाकुओं ने कहा कि साहब मुनिराज को पता था, सरदार आपने सही कहा, वो सच्चे मुनिराज थे। मां को पता चला, उनको पता था, और वो कौन थे बताओ? इनके पुत्र थे। तो क्या कह रही राजमाता, ऐसे पुत्र से तो अपुत्रवान होना अच्छा। तो अब वो डाकू को समझ में आया कि वो उनके पुत्र थे और उनने ही नहीं बताया। इसका मतलब जिस मुद्रा को उन्होंने धारण कर रखा है वो कोई अद्वितीय अद्भुत मुद्रा है। ऐसे उदाहरण ग्रंथों में भरे पड़े हैं। आप जानते हो डाकू मुनिराज की शरण में गया, मुनिराज का उपदेश सुना और मुनि बन गया। इतना तीव्र परिवर्तन। हाँ, रिवर्स इफेक्ट है। देखो, जो पाप में पुरुषार्थी है अगर उसका पुरुषार्थ मोड़ दिया जाए तो उतनी तीव्रता से वो उस मार्ग पे भी चलेगा। मतलब दौड़ लगाने वाला जो है ना, दौड़ लगाने वाला कोई से भी ट्रैक पे दौड़ाओ, वो इथिकल हैकिंग जानते हो ना क्या होती है? इथिकल हैकिंग, इथिकल हैकिंग का मतलब है कि इनका दिमाग काय में चलता है हैकिंग में। तो इथिकल हैकिंग का मतलब भाई किसी ने अगर आपकी चीज हैक कर ली है तो मैं भी उसकी हैक कर लूंगा, लेकिन इथिकली। अब वैसे नाम दे दिया इथिकल हैकिंग, वो है हैकिंग। और पता है उनकी पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड हैकर्स की है। तो पूछा जाए भाई हम तो इंजीनियर हैं प्रॉपर, और हैकर्स के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, वो प्रैक्टिस करते करते टूल जनरेट करते करते बन जाता है। तो बोले बोले साहब ये हैकिंग में पुरुषार्थी है, मतलब हैकिंग को रोकने में भी यही पुरुषार्थी होगा। डाकू मुनि बन गया वो। राजमाता को भी गलती समझ में आई, मैं क्या कह रही थी मैं, अरे मेरा बेटा रहा कहां? हम बात कर रहे हैं मोह की। मुनि अवस्था धारण करते ही साथ तन से जिसका एक नहीं हो, सुत तीय मित्रों से कैसे। जिनने अपने शरीर से अपनापन तोड़ दिया हो, अब उनका कौन माता, कौन पिता, कौन भ्राता, कोई नहीं रहा। तो मोह तोड़ने पर पूर्व काल की माता भी संकट में आ जाए तो भी तनिक ना तो प्रसन्नता ना खेद का भाव। क्यों? क्योंकि वे मोह तोड़कर बन गए हैं वीतरागी। वीतरागी का तात्पर्य होता है जिनका राग बीत गया है, चला गया है। हमें ऐसी कल्पना होती है कि हम तो मां जैसे ही नमस्कार करती आंख खोलते,
और बता देते, अरे मम्मी जाना मत, आगे खतरा है। अरे तो आप मुनि बनते ही नहीं, बता देते तो। वो डाकू ने कहा था अगर ये सच्चे मुनि हैं तो साहब ऐसा नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं मोह की कि साहब हमारे मुनिराज, जो सज्जन पुरुष की बात आई है, हमारे मुनिराज कितने सज्जन कि साहब उनने मोह को तोड़ दिया। और किस लेवल का मोह तोड़ दिया? जिन्होंने अपने शरीर से ममत्व तोड़ दिया, अब उनके पास और किसी से ममत्व रखने का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे सारे ममत्व के कारण क्या है बोलो? अनुभव जी मेरे आत्मा के भांजे नहीं हैं। काय के भांजे हैं? शरीर के। मेरी आयु पूरी हो गई, उधर मेरा कोई दूसरा भांजा हुआ, तो ये क्लेम नहीं कर सकते मेरे मामा हैं। क्यों नहीं कर सकते क्लेम? भाई मेरा इनका संबंध काय से है? सौरभ नामक शरीर से। इनका मोह मुझ में है, मेरा मोह इनमें है। ऐसे ही हमारे सारे सगे संबंधियों के शरीर से हमारा मोह है। तात्पर्य यह है, मोह तोड़ने के लिए कोई बहुत घन नहीं पटकने, बहुत मेहनत नहीं करनी। उसके लिए मात्र यहां कहा है, मोह पे बहुत सारी व्याख्या दी है। क्या कहा है? मोह की जंजीर तोड़ देने पर संसार के समस्त पदार्थ स्वयं से भिन्न दिखाई देने लगते हैं। क्यों? आप लोगों पर कौन सा कलर पहनो आप तो अच्छा लगता है? हमारे इंदौर में बता देते हैं, हमारे इंदौर में लोग थोड़े टोटका देख करते हैं थोड़ा। सोमवार को जो है ना, सोमवार को गुलाबी कलर पहनते हैं तो धन आता है। मंगलवार को सिंदूरी कलर पहनना पड़ता है, और शनिवार को काला कलर पहनना पड़ता है तो धन आता है। धन आता है मतलब साहब हम काले कलर में अच्छे लगते हैं। कोई कहता है हम सब सफेद में अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं भाई साहब अच्छे लगने से कलर का कोई संबंध ही नहीं। जिनका कलर ही अच्छा नहीं वो कोई सा भी कलर पहन ले, और जिनका कलर अच्छा वो कोई सा भी नहीं पहने। कहने का मतलब यह है कि साहब जिनको अपने शरीर से मोह है, क्या लिखा पता है मुनिराज का? वे मुनि तप की अधिकता से उनका शरीर काला पड़ गया है, सूख कर कांटा हो गया है, तो भी ऐसे शरीरधारी मुनिराज की देवलोग आकर वंदना करते हैं। और एक जो राजा जिसका शरीर सुगंधित है, हष्टपुष्ट है, उसकी वंदना नहीं करते। तो क्या कहा? जिनने शरीर से मोह तोड़ा है उनके शरीर की तो पूजा होती है, और जिनने शरीर से मोह रखा है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां कह रहे हैं साहब मोह तोड़ना है, घर नहीं छोड़ना। भी नहीं, आप लोग घर छोड़ के चले जाओ, नाम मेरा लगाओ। कि किसने कहा था? मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूं सब जगह, देखो साहब मैंने नहीं कहा, जो बात आई यहां आई। घर में कोई पंगा हो, जैसे एक बार मैं निमित्त उपादान का समझा रहा था कि साहब माताएं बहनें रोटी नहीं बनाती। मैंने तो समझा दिया, मैं तो चला गया। फोन आया मेरे पास, सौरभ जी क्या कर दिया ये? क्यों, क्या हो गया? यार आज रोटी नहीं बनी घर में यार। मैंने कहा क्यों? बोल रही है हमारे पंडित जी बोलते हैं कि माता बहनें रोटी नहीं बनाती, तो आज नहीं बनाऊंगी मैं। फिर मैंने नेक्स्ट डे क्लास में समझाया कि भैया नहीं बनाती सैद्धांतिक विषय है श्रद्धान का, लेकिन घर में जाके आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे ही यहां कहा जाए मोह तोड़ दो, मोह तोड़ दो, शरीर नहीं तोड़ दो। आपको पता है हमारे जिनागम में शरीर को कष्ट देने में कषाय की तीव्रता और पाप का बंध कहा गया है। आप शरीर को कष्ट नहीं दे सकते। मतलब आपको भगवान की स्तुति करनी है तो चावल चढ़ाओ, आप चावल सोने के चढ़ाओ, चांदी के चढ़ाओ, हीरा चढ़ाओ, लेकिन आपकी जवान काट के चढ़ाने के लिए अनुमति नहीं है। हाँ हाँ, ध्यान, ऐसा भी आनंद लो इसको भी। अंधेरे में ना मैं आपको देख सकता हूं ना आप मुझे देख सकते हैं। सो लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोह की बात कर रहे हैं हम, हैं? आए नहीं आधे घंटे तो अच्छा रहे, तो आपका पता चलेगा ये मोह का प्रकरण सही चल रहा है कि नहीं। आधे घंटे में एसी चलेंगे नहीं, एक एक करके उठ के बाहर जाते रहेंगे। तो हमें पता चलेगा मोह का प्रकरण सुनते ही सुनते सबको मोह है। मोह पता है पूरे संसार, पूरा संसार, यहां तो इवन स्त्री का प्रकरण लिया है कि साहब मोह का सबसे बड़ा उदाहरण है स्त्री। करीब 5-7 गाथाएं ली हैं कि साहब स्त्री ना हो तो संसार ना हो।
ऐसा इसमें लिखा हो, मेरे से मत बोलना बाद में, पंडित जी आपको कोई काम नहीं। उनने तो एक उदाहरण दिया कि साहब स्त्री राग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन कह रहे हैं कि साहब मोह अगर आपका जब तक रहा तो आपका सम्यक श्रद्धान नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है, अगर आपको पर पदार्थों से अपनत्व रहा तो पर पदार्थों से कैसे आई लाइट पता है? ये अंदर में एक मंत्र पढ़ा मैंने, लाइट ले आया मैं। नहीं ऐसे थोड़ी, फिर मंत्र पढ़ना पड़ेगा। मेरे में सुबह सूरज उगाने की भी ताकत है। एक मंत्र पढ़ूंगा 6:30 पे सूरज उगेगा पक्के में। हम बताए जैसे ये बात सरासर झूठ है कि मैं मंत्र पढ़ के सूरज उगा सकता हूं, ऐसे ये बात सरासर झूठ है कि सारे पदार्थ मेरे हैं। मैं 6:30 पे सूरज उगा सकता हूं, आप लोग मानने को तैयार हुए कि नहीं? तो फिर हम पर पदार्थ मेरा है इस बात को मानने को कैसे तैयार हो जाते हैं बोलो? तो यहां हमारे आचार्य कह रहे हैं कि साहब अब आप सज्जनों की संगति में पहुंच गए हैं, तो उनने सज्जनों की संगति में पहुंचाया और अब वो आगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि साहब सज्जनों से आपको सीखना क्या है। तो अभी हमारे 2 प्रकरण लेने हैं, मोह और श्रद्धान। कि साहब मोह छोड़ो और श्रद्धान करो। तो श्रद्धान भी किस पर करें? पहले तो श्रद्धेय ढूंढा जाए। श्रद्धेय समझ गए ना? अब भाई किसी की पूजा करोगे, जो पूजक होगा, जो पूज्य होगा उसकी पूजा करेंगे ना। तो ऐसे किसका श्रद्धान किया जाए, करते चर्चा। तो हम मोह की बात कर रहे थे कि साहब मोह, हमें कितना मोह है सुन लो, माताओं बहनों सुन लो कितना मोह है। भारत की 65% इकोनॉमी, इवन मोर देन 75% इकोनॉमी महिलाएं चलाती हैं। मतलब मुझे डेटा थोड़ा गलत लगता है, ये होना चाहिए था 95, 65 नहीं होना चाहिए था, 95 होना चाहिए। कुछ डेटा है सामने, मैं आपको बता रहा हूं कि साहब भारत में गोरे होने की क्रीम इतनी कंज्यूम होती है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है ना उसकी बराबरी पे हो जाती है। अब साहब पुरुष तो करते नहीं है कि करते हैं? ये देखो ये हंस रहे हैं, ये घर के भेद बताएंगे, ये लोग बताएं करते हैं क्या ये लोग? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि वो डेटा 65-75 क्यों है। ये मोह, बदलाव का प्रयास, काय में बदलाव का प्रयास। आप जानते हो एक आदमी ने इमामी कंपनी पे केस किया, अश्विन भाई, 5 करोड़ का। क्या बोला वो? तुम जो फोटो दिखाते हो है कि पहले दिन ऐसी काली, फिर दूसरे दिन थोड़ी गोरी, और आखिरी तक पहुंचते हो जैसे झकास ऐसी। उसने लगाई, नहीं हुआ गोरा वो, उसने केस किया लीगली। ये इनने जो ऐड बताया था गलत है, मुझे हरदाना दिया जाए। और उसने केस लगाया मेंटल हिरासमेंट का। साहब मैंने एक्सपेक्टेशन किया था इनकी क्रीम मुझे गोरा कर देगी, मैं अच्छा दिखूंगा, और नहीं दिखा तो मैं बहुत टेंशन में हूं। अभी भी इमामी वही ऐड दे रही है, पूछो क्यों? वो कहते पैसे तो पे कर ही दिए। ऐसे झक्की सारे थोड़ी रहते, एक ही था, घाटा तो खा ही लिया। अब हम जो झूठ बेच रहे थे तो हम तो बेचेंगे। एक भी, जितनी गोरे होने की क्रीम है, एक ने भी आज तक किसी को गोरा नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी शरीर से मोह के कारण प्रत्येक जीव को क्या लगता है कि संसार में मैं ही सुंदर दिखूं। देखो मैं आपको बढ़िया बात बताता हूं, आपको पता है संसार की सारी चीजें सुंदर हैं। आप थोड़ा एक बार उनकी अगर गहन खोज करोगे तो संसार की सारी चीजें सुंदर हैं। पता, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में शोभा को प्राप्त होती है। लेकिन हम क्या देखते हैं, सब मैं जैसा हूं ऐसी दुनिया क्यों नहीं है? अरे भैया नीरस हो जाएगी। आप जानते हो भारत पूरे विश्व में एक अकेला ऐसा देश है जिसमें इतनी सांस्कृतिक विविधताएं हैं। केवल सांस्कृतिक नहीं, इवन हमारे स्ट्रक्चर की विविधताएं हैं। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं भी घुमाओ, उनकी सड़कें एक सी। अभी नहीं पढ़ूंगा मंत्र में, क्या बार बार पढ़ने से उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक सा है, विविधता है ही नहीं वहां।
तो यहां कह रहे हैं कि साहब मोह के कारण से व्यक्ति अपने शरीर की परिस्थिति बदलने की कोशिश करता है। वो कितनी करता है कि साहब भारत की इतनी बड़ी इकोनॉमी केवल सुंदर होने पे चल रही है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि साहब निविया फॉर मेंस वाइटनिंग, निविया फॉर वुमेन्स वाइटनिंग। अरे भाई एक बात बताओ, आप संसार में सब लोग एक से हो जाएंगे तो सबका उदय एक सा हो गया। और सुनो, कलर से सुंदरता का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन लोगों ने बना लिया कैसा, जैसा लोगों ने ऐसा माना है धन होने पर ही सुखी हो सकते हैं, ऐसा ही माना गोरे होने पर सुंदर हो सकते हैं। कंपनियां अरबों खरबों रुपए इसी से कमा रही हैं। तो कहावत है ना साहब, उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि मिट्टी बेच के पैसा कमा लेते हैं। मुल्तानी क्या है, कितने में लाते हो? देखो मैं तो हो लाए नहीं आज तक। आती कितने की है? आप जो भी यूज करते हो ना, हर चीज में वो मिट्टी रहती है। वो जितनी भी चीजें यूज करते हो उनके इंग्रेडिएंट्स है, वो आधी मिट्टी मिलाते हैं, आधी तेल मिलाते हैं, आधी ऐसी चीजें मिला के देते हैं। तो खैर, परिग्रह की बात यहां आ रही थी कि साहब मोह जो है ना, स्त्री से मोह है, तो बोले स्त्री संसार है। तो मैं तो उस मैटर को आगे बढ़ा रहा था कि साहब भारत की इकोनॉमी स्लो डाउन क्यों हुई अभी इसमें कोरोना में? क्योंकि सारी स्त्रियां घर में कैद। तो भाई इकोनॉमी चलाए कौन? भाई महिलाएं शॉपिंग करने नहीं जाएं तो कौन चलाए बोलो? तो अब साहब वो महिलाएं शॉपिंग करने क्यों जाती हैं साहब? पुरुष क्यों नहीं जाते? अरे जाएं कैसे बेचारे, सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं। महिलाएं जाती हैं। तो अब इसमें फिर से मोह का अपन प्रकरण डालते हैं। साहब ऐसा कहा जाता है, स्त्रियों को अपने शरीर के सौंदर्य से विशेष अनुराग रहता है, इसलिए एक पुरुष के 10,000 में 10 कपड़े आएंगे और महिला की एक साड़ी 10,000 में आएगी। सही है ना? साड़ी छोड़ो, साड़ी तो पुराने जमाने की बात हो गई, सूट 10,000 में आएगा। तो अब यहां फिर और आगे बात बढ़ाते हैं। साहब ये मोह जो है, इस मोह के कारण से हमें संकलित परिणाम होते हैं। कोई एक भाई ने शाम को एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उनको वहां आंसर नहीं दिया। किसने पूछा था क्वेश्चन? हाथ उठाइए। हाँ, क्या नाम आपका? निशित ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, वो मोह से संबंधित था। बोले साहब सर एक बात बताइए कि हम बहुत परेशान रहते हैं। किस बात से परेशान रहते हैं? हमारे टारगेट अचीव हो जाते हैं, हम फिर नया टारगेट बना लेते हैं, वो भी अचीव हो जाता है, हम फिर नया टारगेट बना लेते हैं, और वो पूरा नहीं होता है, हम फिर आकुल व्याकुल होते हैं। तो ऐसे हम आकुल व्याकुल क्यों होते रहते हैं? निश्चित के साथ ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है? अच्छा, कॉमन समस्या है क्या ये? क्यों? अगर पति ज्यादा बोले तो पत्नी को समस्या की नहीं? ज्यादा बोले तो समस्या की नहीं? समस्या। और नहीं बोले तो वो कहता करूं तो करूं क्या? ऐसे ही साहब टारगेट ना बनाए तो समस्या, ज्यादा बनाए तो समस्या। पता है समस्या टारगेट की है ही नहीं, समस्या तो इसी में हमारे प्रकरण में छुपा है। समाधान इसका क्या समाधान है पता है? समस्या टारगेट की नहीं, समस्या काहे की है? मोह की समस्या है। हम मोह के कारण क्या करते हैं? हमने देखा साहब हमारे पास तो इतना आ गया, ठीक है, लेकिन दूसरे के पास ज्यादा क्यों है? फिर हमें मोह पैदा हुआ, हमने फिर टारगेट्स बनाए। जो आपको इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इतना फैंसी दिखता है ना, उतना फैंसी है नहीं वो। आपको ऐसा लगता होगा कि साहब ये इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक, वो बहुत वो कोई बहुत कूल नहीं है, वो कोई बहुत आराम में नहीं है, वो उनकी दिन रात नींद खराब रहती है उनकी। क्यों खराब रहती है? भैया अब जिसने एक बार अपनी नंबर 1 पोजीशन देख ली, वो नंबर 2 पे आ गया तो उसकी नींद खराब नहीं होगी? तो यहाँ कह रहे साहब मोह, जो क्वेश्चन पूछा था कि हम जो टारगेट बनाते हैं वो पूरे नहीं होते, हम पूरे करने के लिए दौड़ लगाते हैं, दिन रात आकुल व्याकुलता हाथ में आती है। फिर एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था, ये सब बहनें खड़ी थी कि साहब वो अगर आप ऐसा बोल रहे हो इतना कड़क कि वो उदय से ही आता है, तो हम फिर कमाने नहीं जाएंगे। मैं इसमें अभी गाथा बता दूंगा कौन सी गाथा है। पता क्या लिख रहा है आचार्य पद्मनंदी? धन आने का उदय हो तो महाप्रमादी बन जाए तो भी वो धन आकर रहेगा। क्या क्या लिखा बोलो? धन आने का उदय हो तो महा आलसी प्रमादी बन जाए
तो भी वो धन आकर रहेगा। लोग क्या सोचते हैं, पाप का उदय इनएविटेबल है, मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता। पाप का उदय नहीं टाला जा सकता। अरे गलती है ये, पाप का नहीं, पुण्य का उदय, अर्थात कोई वस्तु आनी हो हमारे पास, वस्तु का जिस तरह से जाना नहीं रोका जा सकता, उसी तरह से वस्तु का आना रोकना कैसे संभव है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हम क्या कर्तापने का बोझा है ना, तो हमें ऐसा लगता है मेहनत नहीं करेंगे तो धन कैसे कमाएंगे। वो पता है, ये समस्या मेरी हर क्लास में है। मैं पूरा समझा लेता हूँ और फिर बाहर जाके पूछता हूँ कि भाई हरिश्चंद्र के नाटक से क्या सीखा, तो पंडित जी सच नहीं बोलना चाहिए, सच बोलने वाले हमेशा संकट में पड़ते हैं। जानते हो ना, राजा हरिश्चंद्र थे, तो राजा हरिश्चंद्र का ये बताया कि साहब उन्होंने सच बोलने के पीछे अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, उनका बेटा मरते मरते बचा, राज्य छूट गया। तो एक सेठ जी भी देख रहे थे नाटक, तो उनसे पूछा इस क्यों सेठ जी, राजा हरिश्चंद्र नाटक से क्या सीखा। मैंने ये सीखा, सच नहीं बोलो, सच बोलने वाले हमेशा संकट में पड़ते हैं। ऐसे मैं तो आचार्य पद्मनंदी का एक क्लास अभी रिसेंटली बता रहा हूँ घटना, मैं तो बता के उठा के साहब आचार्य पद्मनंदी ने कहा है महाप्रमादी होने के बाद भी जो वस्तु आने का उदय वो आकर रहेगी। तो बाहर जाके पूछते मतलब फिर पंडित जी फिर मेहनत का क्या हुआ, मेहनत नहीं करें। मैंने कहा सुना नहीं आचार्य ने क्या कहा। हमारे साथ समस्या क्या है, हमें ऐसा लगता है कि साहब हम कुछ करेंगे तो होगा, एक्चुअल में हम आज तक कर नहीं पाए, करने का भ्रम रहा मोह के कारण। अच्छा एक बात बताओ आप, हम अपनी अपनी माता के गर्भ में आए, हमारे शरीर का कैसा स्ट्रक्चर बनेगा क्या हमने डिसाइड किया, क्या हमने अपने माता पिता को डिसाइड किया। चलो गर्भ से बाहर आने के बाद हम अपनी स्वयं की योग्यता से बड़े, कहा ऐसा जाता है माता पिता ने खिला पिला के बड़ा किया, लेकिन हम अपनी स्वयं की योग्यता से बड़े कि किसी ने कर्तापने से बढ़ाया हमें। फिर भाई हमारे शरीर का कैसा रंग होगा, कितनी लंबाई होगी, कैसे बाल होंगे, कैसी आवाज होगी, ये सारी चीजें सहज रूप से रही कि हमने किया, इसमें कुछ किया हमने क्या। भाई ये तो हमने कुछ नहीं किया तो हो रहा है, तो फिर हम एक चीज में ये क्यों कहते हैं कि हम करेंगे तो होगा है। ये अनुभव जी बम्बई वाले बड़े चतुर हैं। शाम को ये बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, पंडित जी टिप बता दो, एक आध टिप समझ गए, एक आध शेयर बता दो। अच्छा मैंने कहा सुनो, प्रवचन तो फ्री में देता हूं मैं टिप के पैसे लूंगा, टिप की टिप लूंगा मैं सब लोगों को ये समझाता हूं, सबको एक बात समझाता हूं। मैं बोलता हूं देखो 100 यत्न करने के पश्चात भी, 100 यत्न करने के पश्चात भी आपके उदय में जितना है उतना ही आएगा। जैसे क्या होता है, हम लोग हमारी कंपनी में हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक फैमिली में पति पत्नी 2 बच्चे, तो भाई सरकार तो सबको अलग अलग मानती है, एक तो मानती नहीं है, तो वो उनका सबका इन्वेस्टमेंट सेम डेट पे कर दिया, अलग अलग कैटेगरी के फंड लिए और उनका पोर्टफोलियो बना दिया, वो चल रहा है। कभी मान लो उनके पति का कॉल आया, सौरभ जी आपसे मिलने आना है, आओ साहब आ जाओ साहब। अच्छा वैसे तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बात बताओ ये मेरा नीचे क्यों है तो मैं कहता हूँ आपका नीचे क्यों है, पूरी फैमिली के तो अच्छा, नहीं नहीं मेरा नीचे क्यों है, ये मेरा पोर्टफोलियो डाउन क्यों है, इसको भी ऐसे ही कर दो ना। मैंने कहा देखो साहब मैं आपका भ्रम दूर कर दूं, मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से सब कुछ अच्छा दिया, अब अगर आप इसको अलग अलग मान रहे हो तो प्रत्येक के भाग्य के हिसाब से वो अलग अलग चल रहा है, स्वतः चल रहा है साहब। आप ये मत सोच मैं चला रहा हूं, ये मैं चला रहा होता तो आपका पोर्टफोलियो क्यों बनाता भाई इससे पता चलता ना नहीं चला रहा हूं। ये क्या होता है देखो साहब, आफ्टर स्टोरीज होती हैं हैं। अरे मैं तो बचपन से जानता था मैं बहुत महान बनूंगा, बनने के बाद बोलता है आदमी, पता है मैं बचपन से जानता था मैं बहुत महान बनूंगा। तो ये जितनी जो स्टोरीज बताई जाती है ना कि भाई विजनरी, जो शब्द यूज किया है विजनरीज, इनने एक स्वप्न देखा था संसार को ये चीज देंगे। देखो भैया ऐसा है, उस वस्तु की वैसी होने की योग्यता थी इसलिए वैसा परिणमन हुआ, सत्यता तो ये है। लेकिन लोग कहते क्या है कि साहब मैंने किया, तो इनका भैया का जो क्वेश्चन था, मोह के कारण से हम ऐसा मानते हैं
कि ये हमने किया। जब मोह कम होगा तो हमारे टारगेट भी वैसे ही नहीं बनेंगे। दूसरी बात, हम मोह के कारण ऐसा सोचते हैं, अभी मकान छोटा है थोड़ा बड़ा ले लें, अभी हम इस सिटी में रहते हैं अब इसमें जाएंगे, अभी हम इस मोहल्ले में रहते हैं इसमें जाएंगे। जब मोह नहीं रहेगा तो ये समस्याएं भी नहीं रहेंगी, और समस्याएं नहीं रहेंगी तो आप जो दिन रात अपना टारगेट बढ़ाते जाते हो वो भी नहीं बढ़ाओगे। फिर भी मैं एक बात बोलता हूं सारे युवाओं के लिए, आप लोग कमाई वमाई बंद कभी मत करना। स्वाध्याय तो करना जरूरी है, कमाई बंद करना बिल्कुल मतलब बंद करना ही नहीं। क्यों? जिनागम पता है गृहस्थ लोगों के लिए कमाने के लिए निषेध नहीं करता, आजीविका को न्यायपूर्वक करने का है। लेकिन जिनागम ये कभी नहीं बोलता छोड़ के बैठ जाओ, कभी नहीं बोलता। आप लोग भी वो लिगी और अमेटो से वो खाना मत मंगाना, कभी घर पे बनाना। क्या पता है मेरे को, मैंने शब्द को जानबूझ के ट्विस्ट किया। मैं क्यों प्रचार करूं उनका? वीडियो बन रही भाई, मत मंगाना भाई। अपन जो पुरुषार्थ पूर्वक शुद्ध भोजन बनाने में आनंद है वो कहीं नहीं है। मैं सबको बोलता हूं, देखो साहब, रिटायर्ड जो बोलते ना, सौरभ जी बस एक टाइम ऐसा आए हम रिटायर्ड हो जाएं। बहुत लोग आते हैं, बस सौरभ जी मैं रिटायर्ड हो जाऊं, आप ऐसी व्यवस्था कर दो। मैंने कहा मैं आपको सुनो एक रिटायरमेंट की भयावही तस्वीर बताता हूँ। रिटायरमेंट 1 महीने तक अच्छा लगता है पता है, उसके बाद आप पूरे घर को परेशान करोगे। घर वाले आखिर बोलेंगे पापा टिकट बनवा दिए घूमने चले जाओ। पापा 1-2 बार तो चले जाएंगे, तीसरी बार बोलेंगे बेटा तुम क्यों भेजता रहता है बाहर। तो पापा समझो आप, अगर पापा समझेंगे तो ठीक है, नहीं सोचेंगे गलत रिटायरमेंट होगा। मैं सही बोलता हूँ, रिटायरमेंट नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। लोग क्या सोचते हैं, वन डे विल कम व्हेन आई विल जस्ट कंप्लीटली ले ऑफ माई ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई हाउस होल्ड। भाई साहब वो रिटायरमेंट है ही नहीं। वो तो आप जब बूढ़े हो गए ना तो आपको जबरन घर पे बिठा दिया गया। पता है मैं क्यों मना करता हूं रिटायरमेंट का? मैं ये बोलता हूं कि साहब मेरा तो प्रोफेशन स्वाध्याय करना है, और अगर मेरा प्रोफेशन रुचि स्वाध्याय करना है तो मैं इससे रिटायरमेंट की बात कैसे कर सकता हूं? साहब मेरी तो दिनचर्या मंदिर जाना है, माताओं बहनों की दिनचर्या तो शुद्ध भोजन बनाना और सबको खिलाना है। माताओं बहनों की दिनचर्या तो ब्रह्मचारियों को, मुनिराजों को इनका आदर सत्कार करके सम्मान करके आहार देना है। मैं साहब अगर इससे रिटायर्ड हो गया तो व्यवस्था चलेगी कैसे? और गृहस्थ अवस्था के तो यही कर्तव्य है। तो मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि रिटायर्ड हो जाओ। रिटायरमेंट नाम का डिक्शनरी में मेरी तो शब्द ही नहीं है। मैं कहता साहब मैं कभी रिटायर्ड नहीं होऊंगा। काय से? पैसे कमाने से कि इससे? तो साहब मेरा तो प्रोफेशन ही मैंने बता दिया क्या है। मेरा प्रोफेशन स्वाध्याय करना है, कराना है, करना है, मंदिर जाना है। मैं इससे कभी रिटायर्ड नहीं होऊंगा। तो ठीक है, हम आंसर मिल गया आपको निश्चित, ठीक है। और यहाँ जो जो इन बच्चों ने पूछा था कि टिप दे दो, तो मैंने आंसर दे दिया कि वो पेड सर्विस है, ये फ्री सर्विस है, तो फ्री का लाभ लो ना आप। इंडिया में फ्री सब कुछ मिल जाता है। चलिए, हाँ, तो हम मोह की बात कर रहे थे कि साहब ये जो मोह है इसके कारण हम आकुल व्याकुल रहते हैं। और सुनो, देखो भारत में डिप्रेशन के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन जानते हो क्या होता है? डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन क्या होता है? बोलो, किसी को हुआ है यहाँ कभी डिप्रेशन? है यहाँ किसी को हुआ डिप्रेशन कभी? रोज होता है, पता है, रोज होता है। 9-5 की लोकल आनी हो और जब ऑफिस में 6-5 की लोकल आनी हो, जो ऑफिस में 5-50 हो जाएं और हम बॉस रोक ले तो उस रुकने के नाम को बोलते हैं डिप्रेशन। जब वो और ज्यादा बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं हाइपर डिप्रेशन। होता है, रोज होता है डिप्रेशन, हमें हर चीज में होता है। लोग बहुत पागल हो रहे हैं, पता है। हमें लग रहा है कि लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। ये सब लोग, पता है, ज्यादा समझदार लोग ज्यादा पागल हो रहे हैं। क्यों? कम समझदार को तो समझ में आता ही नहीं। ज्यादा समझदार को पता है क्या समस्या है? ज्यादा समझदार से कुछ भी कहो, वो जितना समझना होता है उतना नहीं समझता है, अपितु उससे ज्यादा समझता है। तो वो कहता भैया मैंने इतना समझाया ही नहीं था आपको जितना आपने समझ लिया।
तो रोज मतलब डिप्रेशन के केस भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। विदेशों में तो ये बीमारी बहुत फ्रीक्वेंट है, तो वहाँ कोर्स दिया जाता है, लाफिंग थेरेपी दी जाती है। कोई शिविर अटेंड करने गया था, अपना नहीं था, तो बोले सौरभ जी मैं 14,000 रुपीज़ एक दिन के देके मैं शिविर अटेंड करके आया, बहुत मज़ा आ गया। तो मैंने कहा क्या क्या सिखाया वहाँ? बोले देखो हमारा पहला सेशन था लाफिंग थेरेपी, दूसरा सेशन था स्वीपिंग थेरेपी, झाड़ू लगाने की, और तीसरा सेशन था लिटिंग थेरेपी। कैसी? जैसे आप पहले में उनने हमें खूब हंसाया, खूब हंसो। दूसरी में उनने बोला अपना उपयोग चेंज करने के लिए झाड़ू लगाओ, और तीसरी में उनने हमें लिटा दिया, बोले ऐसा फील करो हम आसमान में उड़ रहे हैं। मैंने कहा तो ये डिप्रेशन हटाने वाली थेरेपी थी कि लाने वाली थी? भाई आसमान में उड़ रहे हैं क्यों सोचूं मैं? फोकट की बातें हैं। देखो याद रखो क्या हो रहा है पता है, आदमी के पास धन खूब हो गया, सुविधाएं खूब हो गई, लक्ष्य कुछ रहे नहीं, तो अब दिमाग में फोकट की बातें आने लगी। फोकट की बातें इसलिए आने लगी, इसने पर से मोह जोड़ रखा है। तो ये क्या कर रहा है पता है, सुख खोजने के नए नए रास्ते खोज रहा है, और उसी के लिए आचार्य यहां कह रहे हैं कि भाई साहब आप उन रास्तों से सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि मोह अपने आप में एक बड़ी बीमारी है। सारी बीमारियों को दूर करना है तो किसे दूर करना पड़ेगा आपको? हमारा कितना दूर हुआ मोह, बोलो? अच्छा चलो कल परीक्षा लूं मैं आपकी। कल खाने में ना तो दाल में मीठा मिलेगा, मीठू नहीं बोल रहा हूं मैं, वो मीठा बोल रहा हूं मैं, स्वीट। ना तो कल दाल में मीठा मिलेगा, ना वो आज क्या मिला था, वो कौन सा पाक था? मैसूर पाक। मैं क्या रात को नाम नहीं लेता ना, इसलिए आप लोगों से लिवा पाक आपको चढ़ा दिया, मैं तो बच गया। ना मैसूर पाक मिलेगा, ना अहमदाबाद पाक मिलेगा, कोई से पाक नहीं। कर दें, बोल दें अतुल भाई को, बोलूं कल मीठा नहीं मिलेगा, चलेगा क्या? कैसे चेहरे पंडित जी, मीठा तो जान है हमारी, तो आप जान ले लोगे हमारी, फिर क्या होगा? नहीं ले रहे, काम करना, जो आप लोग 5-5 पीस खाते हो एक एक खाना। हमारे यहाँ पता है वैसे इसका विधान है, रस त्याग का विधान है कि साहब आपको अपने शरीर से मोह तोड़ना हो तो वो रस त्याग कर दें। तो जब मैं रस त्याग की चर्चा करता हूँ तो उसमें कि साहब कभी घी छोड़ दें, कभी तेल छोड़ दें, कभी शक्कर छोड़ दें। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो गुजराती भाई होते हैं ना, घी छोड़ देते हैं, तेल छोड़ देते हैं, शक्कर को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। इससे मोह नहीं टूटता हमारा। ये प्रश्न बहुत फ्रीक्वेंट पूछते हैं कि सौरभ जी हमारे मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं? पता क्या कारण है? शरीर से मोह नहीं, उनको शरीर से मोह नहीं, तो वो आते हैं, आके बोलते हैं साहब जो हो जितना फटाफट दे दो, टाइम नहीं है मेरे पास। आप लोग वो ट्रेन में बैठ के खाते हो ना छोटा पाव, क्या खाते हो? अब बहुत इंटेलिजेंट है ये लोग। बोले अब तो पाप आप ही चढ़ाओ, हम तो नाम लेंगे ही नहीं। हम वो किसका प्रतीक है? जैसे अनुभव ने बताया ना, ये पहली बार गया साहब, मैं भी पहली बार मुंबई गया साहब, 12-13 साल हो गए, मुझे भी समझ ही नहीं आया कैसे। मैं वो विराग जी थे, अश्विन भाई ट्रेन में, तो अब अपन लोग तो कम दिमाग वाले लोग साहब, और जो कम दिमाग वाले होते वो हंसते रहते, और पूरी ट्रेन में ज़्यादा दिमाग वाले बैठे, तो पूरी ट्रेन में हम दोनों ही हंस रहे, वो सब हमें देख रहे। मैंने कहा विराग जी यार ये सब देख क्यों रहे? अरे भाई अपन हंस रहे हैं ना, देखो कोई नहीं हंस रहा इधर। कुछ महिलाएं सब्जी बना रही। अच्छा मैंने बताया ये आश्चर्य भी बंबई में ही देखा, ट्रेन में सब्जी सुधार काटते हैं। मैं जब पहली बार देखा मुंह पे हाथ, ट्रेन में सब्जी सुधार रहे हैं, और वो ट्रेन में वो छोटा पाव खा रहे हैं, और कोई हंस नहीं रहे हैं, सब एकदम वीतरागी। मतलब वीतरागता की सही डेफिनेशन बंबई में जानी मैंने, सारे वीतरागी लोग। अरे फिर बाद में समझ में आया ये वीतरागी नहीं है, डिप्रेस लोग हैं। हंसने का कोई कारण ही नहीं है। अरे हंसे हुए कैसे? बस यहीं से बैठ के बॉम्बे सेंटर तक आते आते तो हलवा बन जाता है आपका। अब जिसका वहां से हलवा बन जाए, क्या क्या हंसेगा वो? शुरू में आया तो ट्रेन पकड़ने में मेरी तो जान निकल गई। विराग जी बोले सौरभ सौरभ जल्दी दौड़ो। कहाँ दौड़ू? ट्रेन निकल जाएगी। निकल जाने दो। एक बार सही में निकल गई।
फिर मुझे समझ में आया बॉम्बे आना है तो मुझे मैराथन में दौड़ना ही पड़ेगा, दौड़ लगाना ही पड़ेगा। भाई क्या करें ये, यहाँ कह रहे हैं साहब, दोपहर में चर्चा करी थी ना अनुभव जी ने, साहब बॉम्बे वाले छोड़ते क्यों नहीं बॉम्बे, मोह, काय का मोह। एक बॉम्बे के सर एक ब्रांड वैल्यू है। कहाँ रहते हो आप, भले अच्छा देखो सुनो, आप लोग जो हंसते हो ना तो दिखता है आर्टिफिशियल हंसी है ये। क्यों हंसी है, सबके हृदय में दुख है, दर्द है। एक गांव में जाओ आप, हमारी जो दीदी आई हैं, आप इनका घर देखो, अरे आलीशान गांव में है ना, बड़े बड़े घर होते हैं साहब, आलीशान घर, हवा आ रही, कोई घुटन नहीं, कोई समस्या नहीं। और बॉम्बे में जाओ, घुटन ही घुटन है। तो ये घुटन पता है ये मकान की नहीं है, ये घुटन काय की है, मोह की। केवल मकान की घुटन नहीं, शरीर से मोह की, आकुल व्याकुलता की, ये सारी जो घुटन है काय मोह की। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि साहब आप मोह छोड़ो, और मोह छोड़ोगे तो ही आप शांति में रहने वाले हो। समय हो गया हमारा वैसे, फिर भी थोड़े थोड़े जो पॉइंट लेने वो अपन कवर कर लेते हैं। श्रद्धान का हम भले ही सुबह लेंगे। देखिए हमारा आज के दिन का ये आखिरी सेशन है और कल हमारा लास्ट सेशन होने वाला है। इस शिविर को लगाने का जो उद्देश्य है वो बहुत स्पष्ट उद्देश्य है। आप लोगों को यहाँ पंडित बनाने के लिए नहीं बुलाया गया है, और ना हमें ये निवेदन किया गया था कि आप इनको कोई बहुत बड़े बम लेना और इन पे फेंकना। हमें ये बताया गया था इन लोगों को धर्म में रुचि पैदा कराना है। तो हम ऐसा समझते हैं कि जिनागम के, मैंने कोई अपने मन से एक भी बात नहीं बोली, इसलिए मैंने आपको प्रामाणिक शास्त्र सामने रखा और मैंने जितनी चीजें आपको बताई सारी इन गाथाओं में लिखी हैं। क्योंकि मैं 200 गाथाएं पढ़ के आपको नहीं सुना सकता था, तो मैंने पूरी 200 गाथाएं पढ़ के आपको उसमें से एक ही चीज बता दी। डिटेल पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर हमें वर्तमान में आचार्य पद्मनंदी का पद्मनंदी पंचविंशतिका के माध्यम से जीवन को मैनेज करने वाले सूत्र मिल रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि टोडमल जी बोलते हैं उनके तो भाग्य की अब सब प्रकार से समय आ गया है, और इतना आने पर भी कोई काम ना करे तो उसके तो अभाग्य की महिमा नहीं गा सकते। इससे उल्टा कर दो, वहां कह रहे हैं उनके अभाग्य की महिमा नहीं गा सकते जिनको सब मिल गया है, और हम यहां कह रहे हैं जिनने सुन लिया है उनके भी भाग्य की महिमा नहीं गाई जा सकती। आप लोगों को ऑफकोर्स क्वेश्चंस पैदा होते होंगे। जिनागम को देखो 7 सेशन में समझाना संभव नहीं है। मेरी इंदौर में 12-13 साल से क्लास लग रही है, वो सारे उसमें युवा आते हैं। आज भी वो लोग बहुत नहीं जानते, पता थोड़ा जानते। संडे के एक दिन ही लगती है ना, हर संडे लगती है। क्यूरियस रहते हैं, पहले से आके बैठ जाते हैं, बोलते हैं हमें संडे का इंतजार रहता है। लेकिन वो लोग इतने सॉलिड समझदार हो गए कि आप सोचो कि वो मुझसे खुद बोलते हैं सर समय सार दे दो पढ़ने को, बस पढ़ूंगा भले ही कुछ समझ में ना आए। ऐसे मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, लौकिक शिक्षा तो मुझे देनी नहीं है। देखो मैं वैसे, हम लोग हेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं, हमें पढ़ाना ही पड़ता है। मैं वो यहाँ पढ़ाने नहीं आया, वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, दूसरे पढ़ाएंगे। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ जिनागम आपके जीवन को और मन को किस तरह से स्वस्थ रख सकता है, किस तरह से सुदृढ़ बना सकता है। तो आप लोग ये सोचिए कि साहब हमने ये जो तीन दिन में 14 क्लासेस सुनी, 7 पंडित जी की सुनी है आपने, तो 14 क्लासेस में सार क्या निकालेंगे। कल 2 सेशन और रहेंगे, तो सार क्या निकला उनमें। भाई हम यहाँ आए हैं, आप क्या सोचते हो कि साहब मैं साहब बिना हंसाए प्रवचन करना नहीं जानता, मैं मतलब गंभीर प्रवचनकार नहीं हूँ मैं। कोई कहे पंडित जी आप 1 घंटे में 5-6 बार तो हंसा ही देते हो। हंसाना मजबूरी है। क्या है ये है काजू किशमिश, हाई फूड है, ये हाई न्यूट्रिशन फूड है। अगर मैंने एक स्वर में वो बताना चालू किया तो ऑल विल स्लीप एक्सेप्ट मी, सब सो जाओगे। इसलिए मुझे जहां ध्यान आता है कि दूध गाढ़ा हो गया, मैं फटाक से पानी डाल देता हूं। भले ही आपको हंसा हंसा के बात बताई जा रही हो, लेकिन बात इतनी गंभीर है। बात किसी और की नहीं, बात हमारे कल्याण की है।
अभी हमारे बड़वानी में एक शिविर हुआ था, तो गुरुदेव पर ही हुआ था वो, कि गुरुदेव की बात को पूरे भारत में किस तरह से फैलाया जाए। तो मैं और मुझे और विराग जी को बुलाया था। तो हम लोग बस में बैठे थे, तो वो माइक पे भक्तियाँ चल रही थी अश्विन भाई। तो एक हमारे थे साधर्मी, तो उनने गाना गाया कि किसी और को तेरी क्या होगी, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है, ऐसे गाना है। और बोला अब पंडित सौरभ शास्त्री इस पर प्रवचन करेंगे। गाना कौन सा था? फिल्मी। और मेरे से बोला कि प्रवचन करेंगे। तो भाई हम तो साहब स्मारक के विद्यार्थी, हमने हाँ लाओ साहब। तो मैंने क्या अर्थ निकाल के दिया वहाँ, जब दो लाइनें आई कि किसी और को तेरी क्या होगी, मुझे किसी और को तेरी क्या होगी, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। तो मैंने कहा हे जिनेंद्र देव, संसार के मिथ्यात्वियों को, मोहियों को तेरी बिल्कुल आवश्यकता नहीं, परंतु सबसे अधिक आवश्यकता तो मुझे है तेरी। मैं आज फिर बोलता हूं, हे जिनदेव, दुनिया के हृदय में आपका कोई महत्व हो या ना हो, मुझसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरे हृदय में केवल आप विराजमान हैं, और आपकी वाणी ही मेरे लिए सबसे कल्याणी है। जो एक समय सा नाटक का हम लोगों ने दोपहर में वो लिया था, सुबह लिया था कि साहब कुछ भी छूट जाए, राज छूटे, समाज छूटे, गज छूटे, धन समाज गजबाज राज, कुछ भी छूटे, परंतु क्या नहीं छूटे हमसे? हमसे हे जिनेंद्र देव, आपका मत ना छूटे। क्यों? सबसे घाटे वाला सौदा यही है, धन छूटा तो आ जाएगा, परिवार छूटे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन एक बार जिनागम छूटा तो वो लौट के आने वाला नहीं। तो इस तरह से हम लोगों के शिविर लगाने का उद्देश्य है। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न और शंकाएं भी रही होंगी, तो हम उनको भी समझेंगे। अभी अश्विन भाई क्या प्रोग्राम है? इनके प्रवचन के बाद शंकाएं हैं कि पहले हैं, क्या है? शंका समाधान का सेशन ही है ना? ठीक है, ओके। तो चलिए अभी अनुभव जी आएंगे और आप लोग अपने अपने प्रश्न पूछिए उनसे, कि इसी के साथ आज की बात समाप्त।